अस्सलामुअलैकुम। अब्बा फोत हुए तो अम्मा ने घर का ऊपर वाला पोर्शन एक लड़के को किराए पर दे दिया। वो लड़का ऊपर अकेला रहता था और हमारा बहुत ख्याल रखता था। मगर चंद दिनों बाद मोहल्ले वालों ने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका उस लड़के के साथ कोई चक्कर है। जब मेरी शादी हुई तो शोहर ने भी पहली रात मुझे मना कर दिया कि मैं अपनी माँ से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी और ना ही कभी माँ से मिलने जाऊंगी, वरना वो मुझे उसी दिन तलाक देकर घर से निकाल देगा। यूं मैं अम्मा से मिलने कई साल मेके ना गई। एक दिन शोहर के ऑफिस जाने के बाद सोचा कि उसे मालूम भी ना होगा, मैं जल्दी से मेके का चक्कर लगाकर आ जाती हूँ, क्योंकि अम्मा से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। मैं जूं ही अम्मा के घर पहुंची तो अम्मा का रंग मुझे देखकर फक हो गया। वो जल्दी से अपनी चादर उठाने लगी, मगर जूं ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि तलहा ने शादी की पहली मुंह दिखाई के तोहफे में मुझे एक बहुत ही प्यारी रिंग दी थी। मेरा शोहर बोला, हिना, आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने दबी दबी सी आवाज़ में सवाल उठाया था। मैं बोली, तलहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी के 19 बरस अपनी वालदा के घर गुजारे हों, वो एक दम से कैसे उस घर से ताल्लुक़ तोड़ सकती है? मुझे आपकी इस बात पर हरगिज़ एतराज़ ना होता, मगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तलहा बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। मैं खामोश हो गई थी। एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। तल्हा उठकर कपड़े बदल कर दूसरी तरफ रुक करके सो गए थे, जबकि मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। मुझे ये सोच कर ही खौफ आ रहा था कि मैं इस कदर सख्त इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर सुबह मैंने तलहा को बिल्कुल एक नए रूप में पाया था। वो अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, मगर ना जाने उन्हें मेरी वालदा से इस कदर बैर क्यों था कि वो उनका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाते थे। मैं अपने मेके को याद करके चुप चुप कर रोती रहती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि तलहा काम से वापस आ गए और बोले कि क्या हुआ, यूं रो क्यों रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे अपनी बहन तानिया की याद आ रही है। अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं। एकदम ही तलहा के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, तानिया याद आ रही है या मुबीन? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, तलहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुबीन सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। हमारे घर कोई मर्द नहीं था, इसलिए वो हमारा ख्याल करता था, मगर आप भी मोहल्ले वालों की तरह शक करने लगे हैं। मैंने तो हमेशा उससे पर्दा किया है, क्योंकि वो मेरा नामहरम था। तलहा बोले, मैं तुम्हें उस घर में जाने से फ़कत इसलिए रोकता हूँ कि मुबीन तुम्हारा नामहरम है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप कर गई। मुबीन हमारे घर 5 साल कबल किराएदार के तौर पर रहने आया था। जब अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम 2 जवान बहनें थीं और एक अम्मी थी। कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया था। फिर मैं और तानिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी तो घर का खर्चा आसानी से निकल आता था। मुबीन घर के सौदे सलफ लाने के लिए अम्मा की मदद कर दिया करता था। दिल तो चाहता था कि मैं तलहा से ये सवाल पूछूं कि जब शादी से पहले मुबीन हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ, और अब घड़ी दो घड़ी मिलने के लिए घर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ख्याल आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि मुबीन तो तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला जाएगा। मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैंने सोचा, मुबीन अब तक तो घर छोड़कर चला गया होगा। अगर ये बात किसी तरह तलहा को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे जाने की इजाज़त दे दे, लेकिन घर का हाल अहवाल मैं कैसे मालूम करती? तलहा ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तुमने अपनी बहन से रब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। मुझे अम्मी से ज़्यादा तानिया की फिक्र थी। वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की बेल बजी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी। सोनिया मेरे शोहर की इकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद पहली बार मेरे घर आई थी।
میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ طلحہ تو آدھا دن آفس میں ہوتے تھے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس تو نہ تو گھر کے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سونیا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئی جب طلحہ آفس سے واپس لوٹے تو بولے، ہنا میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے میں سونیا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سونیا کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی۔ سونیا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ طلحہ بولا، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سونیا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ میں طلحہ کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ طلحہ بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، ہنا میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ طلحہ گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے تحت پریشان سا ہو گیا تھا۔ طلحہ جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ سونیا نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، ہنا بھابھی ہم آپ کی بہن تانیہ کو یہیں بلا لیتے ہیں، آپ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ طلحہ نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر گئی ہوں۔ سونیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سونیا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل آؤں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سونیا پر شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ طلحہ نے سونیا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ سونیا نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا، مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ طلحہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری امی اچھی عورت نہیں تھی، وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت تھیں، اسی لیے مجھے تانیہ کی فکر ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو رہنے لگی تھی، لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے تھے، مگر آج تک مجھے تانیہ کی کوئی خیر خبر نہیں معلوم ہوئی تھی۔ وہ کبھی مجھے راہ چلتے ہوئے بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان سی پڑی رہتی تھی۔ طلحہ نے تو کبھی شادی کے شروع میں بھی مجھے وقت نہیں دیا تھا، تو اب کیا وقت دیتے؟ مگر سونیا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ہر لمحہ وہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی تھی، ہنا تم کیوں ہر وقت اداس اداس رہتی ہو؟ جب بھائی تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے تب خود کو ٹھیک کرو گی کیا؟ میں ہنس کر کہتی، سونیا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، اسی لیے وہ مجھے پارلر لے جانے لگی تھی۔ 2 بار پارلر وہ خود مجھے لے کر گئی تھی۔ اب مجھے بہتری محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اسی لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر تانیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس پلٹنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھیں۔ پھر میں بولی، کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہ سوچا کہ بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا۔ تانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی تھی، اس کا چہرہ سخت پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا ہنا، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی تانیہ کی میڈ آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ یہ بچے آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں نے میڈ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے۔
एक को उसने गोद में उठाया हुआ था तो दूसरे ने उसका हाथ थाम रखा था। बहुत अपने अपने से लगे थे। मैं बोली, तानिया ये बच्चे किसके हैं? तानिया घबरा गई थी। इस बात का जवाब उसकी मेड ने दिया था। वो बोली, ये दोनों बच्चे तानिया बाजी के हैं। उसके अल्फाज सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरी बहन ने शादी कर ली थी और मुझे बताया तक नहीं था। एक बार फिर से मेरे जख्म हरे हो चुके थे। मैं बोली, तानिया तुमने साबित कर ही दिया कि सुतेले बहन भाई हमेशा सुतेले ही रहते हैं। अगर तुम मेरी सखी होती तो तुम मेरी फिक्र जरूर करती, तुम मुझे यूं भूल ना जाती। हम दोनों ने मिलकर बचपन गुजारा था। मैं तुम पर जान छिड़कती थी। अब जब भी हमारे लिए खिलौने लाते तो सबसे पहले खिलौने मैं तुम्हारे सामने रख दिया करती और कहती, जो पसंद हो वो उठा लो। कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं की, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाए, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मैं रोने लगी थी, जबकि तानिया परेशान सी खड़ी कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर बोली, मुझे देर हो रही है, और अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। मैं हैरान सी वही खड़ी रह गई थी। फिर मैं भी पार्लर से ऐसे ही वापस लौट गई थी। घर आकर मैं बड़ी देर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरी बहन मुझसे गैरों की तरह मिलकर जुदा हो गई थी। कोई शनासाई ही नहीं उभरी थी उसकी आंखों में। और फिर उसके 2 बच्चे देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। काश अल्लाह ताला मुझे अपनी औलाद ही दे देता। कम से कम इस दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा अपना होता। शाम में जब तलहा घर लौटे, मुझे इस तरह बुरी हालत में देखकर घबरा गए थे। वो बोले, क्या बात है हिना, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया। एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, तलहा मुझे औलाद चाहिए। तलहा बड़े गौर से मुझे देखते रहे, फिर बोले, 3 साल हो गए हैं मुझे औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हुए, मगर मैंने तुमसे इस बात का तस्करा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन आज तुमने ये बात कर ही दी है तो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह औलाद की खातिर तरसता रहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे इस घर में नन्हे से बच्चे खेलते हुए नजर आए, मगर तुम फिक्र मत करना हिना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना कहकर तलहा उठकर वॉशरूम में चले गए थे, जबकि मैं ये सोचती रह गई कि तलहा ऊपर से जैसे भी सख्त नजर आते हैं, अंदर से मेरा एहसास करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं देते। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था? मैंने सोच लिया था कि मैं कल लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाऊंगी। सुबह जैसे ही तलहा घर से निकले, मैं भी तैयार होने लगी थी। 10 बजे मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से मुझे नंबर भी जल्दी का मिल गया था। मैंने लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया। लेडी डॉक्टर बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। अगली बार अपने शोहर को भी अपने साथ लाइएगा ताकि पता चल सके कि आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम क्यों हैं। मैं बड़ी खुश थी, मेरे सर से बोझ सिरक गया था। शुक्र था कि मुझ में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं था। मैं बाहर निकली तो दिल के मरीजों के वार्ड की जानिब मुबीन को जाते हुए देखा था। उसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? जब वो हमारे घर किराएदार की हैसियत से रहता था, तब वो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। इस भरी दुनिया में जब वो शनासा चेहरा नजर आया तो मैं खुद पर काबू ना कर सकी और भागकर मुबीन के पास जा पहुंची थी। वो पहली नजर में ही मुझे पहचान चुका था। वो बोला, हिना तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपने शोहर से अब तक अलहदगी अख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में तन्हा हो, तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम गलत हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम उस घटिया इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम उस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा किए हुए हो। तुम्हारे शोहर तलहा ने दूसरी शादी करके 3 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, मगर तुम अभी भी उसके साथ रह रही हो। मुबीन की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे सामने जमीन घूमने लगी थी। इतनी देर में मुबीन को एक नर्स बुलाने आ गई। वो बोली, डॉक्टर साहब मरीज की हालत बिगड़ रही है, आप जल्दी से आ जाइए। मुबीन मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि मैंने बेंच पर बैठकर सहारा लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे मुबीन की बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने तानिया की डरी सहमी शक्ल घूम रही थी
और वो दो बच्चे जो बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे मगर उनकी शक्ल तानिया से नहीं मिलती थी। मुझे लगा था मेरी बहन ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मगर मुबीन तो 3 बच्चे कह रहा था और उस दिन तानिया के साथ तो 2 बच्चे थे। आखिर ये क्या मामला था जो मुझसे छुपाया गया था? उफ खुदाया, ये क्या हो गया था? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं घर के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोककर उसे अपने वालिद के घर का पता बताया था। मैं पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी और मेरा बचपन भी मेरे सामने भागता दौड़ता चला जा रहा था। मैं 4 साल की थी जब अम्मी इंतकाल कर गई थी। अब्बू को लोगों ने समझाया कि बेटी के लिए माँ जरूरी होती है, इसलिए अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतेली अम्मी घर में आ गई थी। वो बहुत अच्छी खातून थी, मेरा ख्याल रखती थी। फिर उनके घर एक नन्ही सी पड़ी तानिया ने आंख खोली तो अम्मी बोली, ये तुम्हारी बहन है और दोस्त भी होगी, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। हम दोनों एक साथ बड़ी हो रही थी, कभी सुतेले या सके में नहीं पड़ी थी। अब्बू बहुत खुश थे कि मेरी बेटी को माँ और बहन दोनों मिल गई हैं। और फिर अब्बू इंतकाल कर गए थे। इतनी देर में मेरे घर का दरवाजा आ चुका था। मैं टैक्सी वाले को किराया देकर उतर चुकी थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे घर जाऊं, कैसे तानिया का सामना करूं जिसने मुझसे मेरा सुहाग ही छीन लिया था। मगर मैंने जो सोच रखा था, कहानी तो उसके बिल्कुल उलट थी। मैंने एकदम ही धक्का मारकर दरवाजा खोला तो सामने 3 बच्चे खेल रहे थे और तीनों बच्चे मेरे शोहर की शक्ल के थे। एक बच्चा भागते हुए नीचे जा गिरा था। तभी अंदर कमरे से मुझे तलहा की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला, संभल कर मेरे बेटा, वरना चोट लग जाएगी। मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि मुबीन की बातें झूठी साबित हो जाएं, मगर उसकी हर बात सच्ची साबित हुई थी। मैं आगे बढ़ी तो मेरी नज़र अम्मी और तलहा पर पड़ी। वो दोनों खाना खा रहे थे और एक दूसरे के मुंह में निवाले तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। मैं बोली, तलहा ये क्या बेहुदगी है? तलहा मेरी तरफ देखकर सहम चुका था, जबकि अम्मी बड़ी दीदर दलेरी से बोली, ये बेहुदगी नहीं है, तलहा मेरा शोहर है। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अब्बू की मौत याद आने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी तन्हा रह गई थी। उन्होंने अपनी सकी बहन को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। वो अम्मी से 10 साल छोटी और कवारी थी, मगर वो हूबहू अम्मी जैसी ही थी। इसीलिए मैंने और तानिया ने भी उसे अम्मी कहना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत के सितम यही तक महदूद नहीं रहे थे। मेरी और तानिया की अम्मी रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से जल बसी थी। अब हम दोनों खाला हमारी अम्मी की हम शक्ल बहन थी, उनके रहमो करम पर रह गई थी। वो बहुत जालिम थी, हम दोनों बहनों को बहुत मारती थी। अक्सर कहती, अल्लाह बाजी को जहन्नुम में भेजे जो मेरी शादी किए बिना ही चल बसी। फिर वो अपनी दोनों बेटियों का बोझ भी मुझ पर डालकर चली गई। मैं एकदम ही हाल में लौट आई थी। मैंने जाकर तलहा को गिरेबान से पकड़ लिया था। मैं बोली, ये सब क्या है? तब वो बोला, हिना, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ ना दी, औलाद भी जानबूझकर पैदा ना की, क्योंकि हमारे बारात वाले दिन मुझे तुम्हारी खाला से मोहब्बत हो गई थी। मैंने चुपकर इससे निकाह कर लिया था और तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ ना आने दिया कि तुम्हारी खाला माँ का मुबीन से चक्कर है, और तुम्हें भी बदकिरदार कहना शुरू कर दिया। और जब तुम्हारी बहन तानिया को इल्म हुआ तो उसने बहुत वाबैला मचाया। उससे बचने के लिए मैंने उसकी शादी मुबीन से कर दी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने तानिया से कहा कि तुमने कभी हिना से मिलने की कोशिश की या उसे सच बताने की कोशिश की तो मैं मुबीन को मरवा दूंगा। वो डर गई थी, इसलिए उसने तुमसे कोई बात नहीं की। हिना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तलहा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। इरम खाला, जिसे हम सारी उम्र अम्मी कहते रहे, वो बोली, तलहा, तुम इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। क्यों इससे माफी मांग रहे हो? तलहा ने मुझे तलाक दे दी थी, मगर मुझे तलाक का कोई दुख नहीं हुआ था। मैं मुबीन के अस्पताल पहुंच गई और उसे सब कुछ बता दिया। वो मुझे अपने घर ले गया था। मैं और तानिया एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। तानिया ने हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफी मांगी थी कि वो मेरा घर ना बचा सकी थी। वो दोनों बच्चे तानिया और मुबीन के थे और दोनों की शक्ल मुबीन से बहुत मिलती थी। मैं 2 साल तक मुबीन के घर पर ही रुकी रही। फिर उसने मेरी शादी अपने दोस्त अकबर से करवा दी थी। वो बहुत ही अच्छा
दी थी, मगर मुझे तलाक का कोई दुख नहीं हुआ था। मैं मुबीन के अस्पताल पहुंच गई और उसे सब कुछ बता दिया। वो मुझे अपने घर ले गया था। मैं और तानिया एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। तानिया ने हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफ़ी मांगी थी कि वो मेरा घर ना बचा सकी थी। वो दोनों बच्चे तानिया और मुबीन के थे और दोनों की शक्ल मुबीन से बहुत मिलती थी। मैं 2 साल तक मुबीन के घर पर ही रुकी रही। फिर उसने मेरी शादी अपने दोस्त अकबर से करवा दी थी। वो बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ था। मैंने अपने पहले शोहर तला और इरम का मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था। मेरे शोहर अकबर ने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ भर दी थी कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।